उस रात अगर शीलवती ने दरवाज़ा न खोला होता, अगर वो एक छोटी सी गलती न करती, तो न कभी वो सच सामने आता, न ही घर की नींव हिलती, और न ही वो खजाना मिलता जो सालों से अंधेरे में छुपा था। शीलवती इस घर में बहू बनकर आए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे बरसों से वो इस घर की दीवारों के बीच कैद हो। बड़ा सा पुराना हवेली नुमा घर, ऊंची छतें, मोटे दरवाजे और हर वक्त सन्नाटा। सास का देहांत पहले ही हो चुका था। पति रमेश शहर में नौकरी करता था और महीने में 1-2 बार ही घर आता था। घर में रहते थे सिर्फ शीलवती और उसके ससुर ठाकुर हरदेव सिंह। ठाकुर हरदेव सिंह एक रौबदार, कम बोलने वाले इंसान थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया हो। वो शीलवती से जरूरत भर की ही बात करते। शीलवती भी मर्यादा में रहती, सिर ढककर धीमी आवाज में बात करती। मगर उस घर का सन्नाटा उसे अंदर से खा रहा था। उस रात भी वही सन्नाटा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमकती और हवेली की पुरानी खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाजें निकालती। शीलवती रसोई में रात का खाना समेट चुकी थी। ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। अचानक ठक 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 दरवाजे पर आवाज हुई। शीलवती का दिल जोर से धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? रमेश तो आने वाला नहीं था। उसने धीरे से पूछा, कौन? बाहर से भारी सी आवाज आई, मैं। दरवाजा खोलो। वो आवाज ससुर की थी। एक पल को शीलवती ठिठक गई। रात के इस वक्त उसने तुरंत दुपट्टा ठीक किया और दरवाजा थोड़ा सा खोला। ठाकुर हरदेव सिंह सामने खड़े थे, हाथ में लालटेन थी। उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। नीचे चलो, उन्होंने बिना कुछ और कहे कहा। शीलवती का मन घबरा गया। रात के इस पहर, अकेले, नीचे? लेकिन वो बहू थी, सवाल नहीं कर सकती थी। उसने सिर झुकाया और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। नीचे हवेली का वो हिस्सा था जहां वो कभी नहीं गई थी। एक पुराना स्टोर रूम, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। ठाकुर साहब ने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताला खोला। अंदर घुप अंधेरा था। लालटेन पकड़ो, उन्होंने कहा। शीलवती ने लालटेन ली। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे में पुरानी लकड़ियों, मिट्टी और नमी की गंध थी। एक कोने में जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। यहीं, ठाकुर साहब बुदबुदाए। उन्होंने फावड़ा उठाया और जमीन खोदने लगे। शीलवती समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में टन फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठाकुर साहब की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मिट्टी हटाई और वहां से एक बड़ा सा लोहे का संदूक निकाला। संदूक पर जंग लगा हुआ था, लेकिन ताला अभी भी सलामत था। ये, शीलवती के मुंह से बस इतना ही निकला। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली। आज तुम्हारी वजह से ये बाहर आया है, बहू। शीलवती हक्की बक्की रह गई। मेरी वजह से? ठाकुर साहब ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में सालों पुराना दर्द था। अगर तुम आज दरवाजा न खोलती, अगर तुमने आज्ञा न मानी होती, तो शायद मैं ये राज अपने साथ ही कब्र में ले जाता। उन्होंने संदूक का ताला खोला। अंदर जो था, उसे देखकर शीलवती की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने के सिक्के, गहने, पुराने जमाने के आभूषण, सब कुछ चमक रहा था। ये खजाना? शीलवती की आवाज कांप रही थी। ठाकुर साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, हमारे खानदान का खजाना, जो एक रात की गलती की वजह से यहां दबा दिया गया था। शीलवती को समझ नहीं आया। किसकी गलती, बाबूजी? ठाकुर साहब जमीन पर बैठ गए। मेरी बहू, मेरी पहली बहू की। और यहीं से उस रात की असली कहानी शुरू होने वाली थी। ठाकुर हरदेव सिंह की आवाज भारी हो गई।
आज से 30 साल पहले की बात है। इस हवेली में भी एक बहू आई थी। उसका नाम था कमला। बहुत सीधी, बहुत भोली। मेरे बेटे यानी तुम्हारे ससुराल के बड़े बेटे की पत्नी। शीलवती ध्यान से सुन रही थी। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और ठाकुर साहब की कहानी गूंज रही थी। उस रात ठाकुर साहब ने आंखें बंद कर लीं। उसने एक गलती कर दी थी। सिर्फ एक रात की गलती। शीलवती का दिल सिहर गया। डाकुओं को खबर लग गई थी कि हमारे घर में खजाना है। वो रात को आए। कमला अकेली थी। डर के मारे उसने दरवाजा खोल दिया और वो डाकू अंदर घुस आए। शीलवती की आंखें भर आईं। मैं और मेरा बेटा किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब लौटे तो घर उजड़ा हुआ था। कमला, वो जिंदा थी लेकिन टूटी हुई। समाज ने उसे दोषी ठहरा दिया। कहा गया कि उसकी गलती से सब हुआ। ठाकुर साहब की आवाज कांपने लगी। मैं भी उस वक्त अंधा हो गया था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। खजाना बचाने के लिए मैंने इसे यहीं दबा दिया और कमला को उसके मायके भेज दिया। फिर शीलवती ने रुंधी आवाज में पूछा। वो सदमा सह नहीं पाई। कुछ साल बाद उसकी मौत की खबर आई। कमरे में सन्नाटा छा गया। शीलवती की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आज आपने मुझे क्यों? ठाकुर साहब ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि आज तुमने भी रात में दरवाजा खोला, लेकिन डर कर नहीं, भरोसे से। और तब मुझे समझ आया कि गलती दरवाजा खोलने में नहीं होती। गलती इंसान को समझने में होती है। उन्होंने संदूक से एक सोने की चूड़ी उठाई और शीलवती के हाथ में रख दी। ये खजाना अब बोझ नहीं रहेगा। इसे सही काम में लगाया जाएगा। कमला के नाम से एक स्कूल बनेगा, ताकि उसकी गलती नहीं, उसकी अच्छाई याद रखी जाए। शीलवती रोते हुए उनके पैर छूने लगी। बाबूजी। ठाकुर साहब ने उसे उठाया। मुझे माफ कर देना, बहू। बहुत देर से सही, लेकिन आज सच बाहर आ गया। उस रात शीलवती के लिए सिर्फ एक गलती नहीं थी। वो एक सबक थी, एक सच्चाई थी और एक दबे हुए खजाने के साथ दबे हुए गुनाह का अंत था। सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में पड़ी तो शीलवती की आंखें खुलीं। रात की सारी बातें किसी सपने जैसी लग रही थीं, लेकिन कमरे में रखा वो संदूक सच था। रमेश उसी सुबह घर पहुंचा। उसने पिता और पत्नी को एक साथ बैठे देखा। आंखों में सुकून था। ठाकुर हरदेव सिंह ने सारी कहानी बेटे को भी बता दी। रमेश की आंखें भर आईं। पिताजी, आपने बहुत बड़ा बोझ ढोया है। हाँ, ठाकुर साहब बोले, और अब उसे उतारने का वक्त आ गया है। कुछ ही महीनों में गांव में कमला देवी कन्या विद्यालय बनकर तैयार हो गया। खजाने का हर सिक्का सही जगह लगा। लोग शीलवती की इज्जत करने लगे। वो बहू जो एक रात की गलती की वजह से डर गई थी, आज उसी रात की वजह से पूरे गांव की प्रेरणा बन गई थी। एक शाम शीलवती आंगन में बैठी थी। ठाकुर साहब पास आकर बोले, अगर उस रात तुम डर जाती। शीलवती मुस्कुरा दी। तो शायद ये खजाना कभी नहीं मिलता। बाबूजी। ठाकुर साहब ने आसमान की तरफ देखा। कमला, आज शायद तुम्हारी आत्मा को शांति मिली होगी। हवेली में अब सन्नाटा नहीं था। हंसी थी, सुकून था और एक कहानी थी जो सिखाती थी कि गलती इंसान से होती है, लेकिन सच स्वीकार करने की हिम्मत खजाने से भी ज्यादा कीमती होती है।